वो सीमा जो पाकिस्तान में अपने घर की मालकिन थी और हर महीने उसको 80 से 90 हज़ार रुपया सऊदी अरब से आता था, जिस पे वो फुल अय्याशी करती थी और कभी नए कपड़े पहनती थी और कभी वो मोबाइल फ़ोन पर पबजी के लिए दिन भर इजी लोड करवाती रहती थी। लेकिन आज नौबत ये आई है कि वो भीख मांगने पर मजबूर है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि भारतीय खुद अब इस बात का जो है इंकशाफ कर रहे हैं। वो खुद से बता रहे हैं कि सीमा इस वक्त भीख मांगने पर मजबूर है। उसके अलावा सीमा की वो चालाकियाँ जो इस वक्त उसके गले का फंदा बन चुकी हैं और ख़ुद ब खुद वो शवाहिद अब सामने आ गए हैं, जिसमें अब सीमा को भारतीयों ने भी आईना दिखाना शुरू कर दिया है। इस व्लॉग में इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे, आप साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम सीमा केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अभी तक इतने महीने गुजर जाने के बावजूद भारत का जो मीडिया है इस केस को लेकर मुसलसल कवरेज कर रहा है और कभी इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं तो कभी सीमा को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। लेकिन जो भारतीय शहरी हैं वो जो है इस वक्त भी सीमा को आईना दिखाने में मसरूफ़ हैं। वो क्या कह रहे हैं वो आपको इस व्लॉग में सब कुछ मैं सामने रख देता हूं और आपको फिर मालूम होगा कि इस वक्त सीमा की इज्जत क्या है। देखिए, जब आप अपना मुल्क छोड़कर जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं, चाहे मैं हूं या चाहे कोई और है, चाहे अदनान समी ही क्यों नहीं, कोई भी जब अपना मुल्क छोड़ के जाता है तो उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती जो उसकी अपनी नेटिव कंट्री में होती है, जो उसके अपने आबाई इलाके में या अपने ही मुल्क में होती है। वो जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो वो वहाँ पर दूसरे दर्जे का शहरी बनकर रहता है और ये जो वो कहते हैं ना कि धब्बा उम्र भर उसके साथ रहता है। ऐसा ही कुछ आपको देखना पड़ता है जब अदनान समी को अक्सर औकात अपनी जो है वफादारी का यकीन दिलाने के लिए कभी ना कभी ट्वीट का सहारा लेना पड़ता है और कभी कोई और जतन करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ शायद सीमा के साथ हो रहा है कि उसे भी अब अपनी वफादारी को जाहिर करने के लिए ना जाने क्या क्या कुछ कहना पड़ रहा है। उसके लिए वो तैयारी करती होगी, पढ़ती होगी या कुछ और। लेकिन अब उनकी ये ही चालाकियाँ उसके लिए जो है वबाले जान बनकर रह गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो यहाँ पर कहती है कि मैं पाकिस्तान में मुसलमान थी, ऑल दो कि उसको ना कलमा आता है ना ही दुरुस्त तरीके से कोई नमाज़ पढ़नी आती है। लेकिन जब हम हिंदू मज़हब की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो उससे मुतालिक उसको मुकम्मल जानकारी है। वो ऐसे जानती है, फर उसकी ज़बान चलती है, जिससे भारतीय भी दंग रह जाते हैं। और जो इंटरव्यू लेने के लिए कोई जर्नलिस्ट जाता है या यूट्यूबर, वो भी सोचता रह जाता है कि भाई जब इससे हम इस्लाम से मुतालिक पूछते हैं तो इसकी ज़बान जो है लड़खड़ाने लगती है। इसको शायद उसका इल्म तक नहीं होता, जहाँ पे उसने जिस मज़हब में उसने 25 से 30 बरस ज़िंदगी को गुजारे, उसकी बेसिक्स भी उसे मालूम नहीं होती। लेकिन जब हम हिंदू मज़हब जिसे चंद दिन हुए हैं, जुमा 8 दिन हुए हैं, और उस मज़हब के मुतालिक कोई सवाल करते हैं तो वो फर उसकी ज़बान चलती है, जैसे कैंची चलती है वैसे उसकी ज़बान चलती है। अब उससे सवाल पूछा गया कि इंटरव्यू में, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने कहा कि आपने अपना मज़हब तब्दील कर रखा है, हमें समझ नहीं आ रही कि आप मुसलमान थी, कहती आप मुसलमान हैं उसको, लेकिन आपको हिंदू मज़हब से मुतल्लिक़ कैसे ऐसे मालूमात इतनी ज़्यादा मिल गई। तो उसमें उसने कहा कि देखिए, मैं बचपन से ही मुझे शौक़ था। फिर उसने अपनी एक फ्रेंड है जिसका नाम है नूरी, उसका हवाला दिया। उसने कहा कि मैं एक दफ़ा पता नहीं जो है उससे कोई भगवान की कोई तस्वीर ले आई या कोई और चीज़ ले आई, तो जिस पे मेरी वालदा ने मुझे डांटा कि ये तुम क्या कर रही हो। फिर एक ड्रामा आता था, वो मैं बड़े शौक़ से देखती थी और मैं हमेशा इस मज़हब की जनब खींची आती थी। लेकिन फिर वही सवाल से पूछा गया कि आपको इतना नॉलेज कैसे आया, आप ये तो बताइए। तो उसने कहा कि देखिए, मैं हर रोज़ पढ़ती हूँ, जानती हूँ, तो मैं सीख रही हूँ। तो उसने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा आप सीख चुकी हैं इतने कम अरसे में। बहरहाल उनसे पूछा गया कि आपने जो मेहंदी सजा रखी है, ये आपको पता है कि किस लिए सजाई जाती है और चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये चूड़ियाँ जो है मैं अपने पति के लिए पहनती हूँ और ये लिबास जो है मुझे AP सिंह ने, जो मेरे भाई हैं, उन्होंने गिफ्ट किया है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप श्री कृष्ण भगवान से मुतालिक कुछ जानती हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके देखिए काफ़ी नाम है और उन्होंने एक पूरी डिटेल बताई जो उसने फर बताना शुरू किया और एक एक चीज़ उसने सामने रख दी। अब जो है वो भी हैरान था, मैं भी हैरान था कि यार इसके पास ऐसा नॉलेज जिससे शकूक शुबहात तो पैदा हो रहे हैं, भारतीय उसको आईना भी दिखा रहे हैं। अब आप देखिए,
सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी हैं जो इस हवाले से बात कर रहे हैं। किसी ने तो बल्कि यहाँ तक कहा कि जो प्यार तुम किसी से कर नहीं सकती क्योंकि प्यार एक से होता है। जब ये इंटरव्यू चल रहा था तो नीचे जो कमेंट लोग कर रहे थे वो मैंने थोड़े से रीड किए, अक्सर लोग पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़े। तो उसमें से एक ने लिखा कि भाई प्यार तुम कर नहीं सकती, किसी से भी नहीं कर सकती, क्योंकि ज़िंदगी में प्यार जो है ना वो एक बार होता है। और एक ने लिखा कि कल को तुम किसी और के साथ भाग जाओगी, तुम्हारा क्या एतबार करना। फिर जो है वो इससे मुतालिक लोगों ने उसे क्रिटिसाइज़ भी नीचे कर रहे थे। कुछ हामी भी थे, वो कुछ उसे वेलकम भी कर रहे थे, इसमें ये शक नहीं है, कुछ लोग वेलकम ज़रूर कर रहे थे। अब जो है इसमें मामला ये है कि आपको ये भी मालूम है कि सीमा इस वक्त मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है उसको। उसकी वजह मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त वो उसको घर तक महदूद रखा हुआ है एटीएस ने, और ये इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएंगी तो जनाब आपको इजाज़त दे देंगे। लेकिन अभी तक वो ना तो शहर छोड़ सकते हैं, ना ही वो गांव छोड़ सकते हैं, वो कहीं बहन नहीं जा सकते, जिस वजह से उनको इस वक्त फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ क्यों हैं। भारतीय मीडिया दिन भर उनके इंटरव्यू करता है तो उनको पे क्यों नहीं करता, फ्री में उनसे क्यों इंटरव्यू लिए जा रहा है और मुसलसल उनको इंटरव्यू पे इंटरव्यू कर रहा है, लेकिन 1 रुपया उनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये बड़ी ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है। आप उनका इंटरव्यू करके उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं, लेकिन उनको आप क्यों नहीं दे रहे। उनके क्यों मुश्किल हालात हैं कि उसको अपने यूट्यूब चैनल पे जाके लिखना पड़ा कि प्लीज़ सपोर्ट, और उन्होंने वो QR कोड भी शेयर किया है। फिर वो जो उनका स्टेट ऑफ इंडिया का एक अकाउंट है वो सारी डिटेल उन्होंने वहाँ पर शेयर कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा जो गुजर बसर हो सके। ये उन्होंने अपना जो यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर शेयर किया। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप मांगने की बजाय अपना यूट्यूब चैनल को अच्छा से चलाएं, आपको अच्छी अर्निंग हो जाएगी, आपका निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन कुछ दिल जले थे, एक ने तो आकर सीधा सीधा मुँह पर लिख दिया कि भाई हमारे मुल्क में इसे सपोर्ट करना नहीं कहते बल्कि इसको भीख मांगना कहते हैं। और फिर एक ने लिखा कि भाई तुम भीख मांग कर अब अपना टाइम इसी तरह पास करो। अब मैं सोच रहा था, क्या जब सीमा पाकिस्तान में रहती थी, जब वो हैदर की वाइफ थी, तो क्या कभी तब उसे इसी तरह किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये लिखने की नौबत पेश आई कि प्लीज़ सपोर्ट फॉर मी? कहीं पर नहीं, कभी नहीं। बल्कि उससे जो अहले इलाका हैं वो बताते हैं कि इसका रहन सहन बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे कपड़े पहनती थी, महंगी चीज़ें ख़रीदती थी, अपना घर इसका ज़ाती था। उसके अलावा इसको हर महीने 70-80 हज़ार रुपया सऊदी अरब से आता था, जिससे ये खूब अपनी मज़े की ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान की अकल मारी जाए तो जो है वो करी जाए। मैं अब उसके ज़ाहिर मज़हब तब्दील करने पे कोई बात नहीं करूँगा, बट उसका इस तरह अपने खामन को छोड़ के जाने के ऊपर ज़रूर मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा कि जो अपने खामन की नहीं बनी। वो जो लप्पू सा सचन वाली कहने वाली खातून है, वो क्यों ये बात कहती है? वो कहती है जो अपने खामन की नहीं बनी तो वो इसकी क्या बनेगी जो लप्पू सा सचन है। तो बहरहाल इस वक्त जो है सीमा ने एक स्टेप तो उठा लिया। अब वो कहते हैं कि ना आगे की रही ना फिर पीछे की रही, बल्कि अब उसको निभाने के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। कभी वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी करती है, कभी वो अपने आप को हिंदू साबित करने में लगी है, लेकिन उसके बावजूद लोग उसे हिंदू मानने को तैयार नहीं। जब उसे ठकराइन कहा मैं कि मुझे सीमा ठकराइन कहें, तो वहाँ पे खातून थी बड़ी, वो मुझे बड़ी डिसेंट सी खातून लगी। वो हिंदू मज़हब से यकीन उनका ताल्लुक़ होगा क्योंकि उनके वो टिका वगैरह भी लगा हुआ था, शायद संदूर कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। पर उसने कहा कि बीबी ठकुराइन बनने के लिए ना इंसान को बचपन से ही हिंदू होना पड़ता है या पैदाइशी हिंदू होना पड़ता है। तो ये बात है कि वो उसे मानने को तैयार नहीं, और ये ज़बरदस्ती लगी हुई कि मुझे हिंदू मानो ही मानो। बहरहाल इसकी अकलमत मारी गई थी, अपने खामन को छोड़ के चली गई। इससे बेहतर था ये लीगल तरीका को इख्तियार करती तो शायद आज इसको भीख मांगने की ज़रूरत पेश ना आती। ये था जी आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, आने के बाद।